आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक। किसानों के आंदोलन को जय हो बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था का समर्थन। जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून फार्म्स एक्ट 2020 के विरोध के लिए पिछले 10 दिनों से लाखों किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा देश के किसान आंदोलन कर रहा है, जिसके चलते परभनी शहर के जय हो बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था की ओर से इस आंदोलन को समर्थन दिया गया है। परभनी जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को संस्था द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल बनाया गया है, जिससे देश के किसानों को अधिकारियों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, जिससे देश के बड़े उद्योगपतियों द्वारा किसानों के माल का स्टॉक किया जाएगा और उन्हें मनमानी दामों पर बेचा जाएगा। परिणाम स्वरूप कृषि वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जाएंगी, जो केवल उद्योगपति ही बड़े रहेंगे, किसान फिर गरीब रहेगा। ज्ञापन द्वारा कहा गया है दिल्ली में किसानों पर पुलिस द्वारा आंसू गैस और ठंडे पानी का बल प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। पिछले 10 दिनों से लाखों किसान इस कानून के खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से चर्चा के लिए समय बिता रही है। किसानों के इस आंदोलन में जय हो बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था ने अपना समर्थन दर्शाया है और सरकार से यह आग्रह किया है कि वो इस बिल को निरस्त करे। इस तरह का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से जय हो बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था ने राष्ट्रपति को भेजा है। ज्ञापन पर एडवोकेट मिर्जा अफजल बेग, संस्था अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला राज, तुराब खान, मोहम्मद नूर, इमरान खान, मुन्ना शेख, मोहम्मद शफी आदि के हस्ताक्षर थे। दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरीच्या आंदोलनास आम्ही सर्वजण वकील मंडळी व इतर समाजातील सर्वजण जाहीर पाठिंबा देत आहेत। जे काही शेतकरी विरुद्ध कायदे केले आहेत हे शेतकऱ्याच्या विरोधामध्ये असल्यामुळे ते जे काही कायदे केले ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे व त्याच कायद्यामुळे फक्त शेतकऱ्याचंच नाही तर सर्वसामान्य लोकांचं सुद्धा नुकसान होणार आहे। त्याच्यामध्ये कुठल्याही कोणाचेही हित नाही आहे। त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटने त्याची दखल घेऊन ताबडतोब ते शेतकरी कायदे जे आहेत ते रद्द करण्यात यावे। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला राज जय हो बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष के माध्यम से सभी भारत के किसानों को आज हम जय हो सेवाभावी संस्था के माध्यम से पाठिंबा देते हैं और पूरे परभनी के वकील संघ आज हमारे साथ है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो तीनों काले कानून जितने काले हैं उतने ही उसको कालिक में डाल देना चाहिए और जो दिल्ली में जो इस अवसर पर परभनी के प्रसिद्ध वकील मिर्जा अफजल बेग, जिनका परभनी जिले के बुद्धिजीवी वर्ग में नाम लिया जाता है, जो न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं, इस किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने कहा है अंग्रेजों जैसा कानून सरकार ने बनाया है। इस कानून से किसानों को अपने खेतों से वंचित रहना पड़ सकता है। कानून बनाने में सरकार ने देश के किसानों को विश्वास में नहीं लिया है। एडवोकेट एम.ए. बेग, इन्होंने किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दर्शाया है। अंबानी जैसे कारपोरेट को सलाह मशवरा करके 3 कायदे बनाए हैं। ये कायदे भारत के किसान के विरुद्ध में हैं। भारत सरकार अगर किसानों का भला चाहती है तो कायदा बनाने से पहले किसान संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए था। भारत सरकार ने जो कायदे बनाए हैं ऐसे कायदे तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए थे। इन कायदों के अंतर्गत अमीर आदमी मार्केट का सारा अनाज लेकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करेगा। स्टॉक का लिमिट हटाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान को बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। वो अपनी ही खेती से वंचित हो जाने वाला है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को अपनी फसल उगाने के लिए जो पैसा लगता है, डीजल, पेट्रोल, खाद, उसकी दवाइयाँ और फिर जो हल जोतने के लिए जितना कुछ लगता है उसकी उगाई कम से कम सपोर्ट का प्राइस सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। ये सरकार का कानून किसान विरोधी है। इस देश का किसान 70% आबादी किसानों की है। इस देश का किसान परेशान हो जाएगा तो सभी परेशान हो जाएंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस किसान को रोक रही है, इतनी सर्दी इतने ठंडक में उनके ऊपर पानी की बौछार डाल रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रही है और ऐसा कर रहे हैं कि पुलिस ने वहाँ खंदक खोद दिए। कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, दिल्ली में कोई शत्रु सेना दिल्ली पर हमला ना कर दे इसलिए वहाँ पर खंदक खोदकर शत्रु के दुश्मन की फौज को रोका जाता था। लेकिन आज की सरकार वहाँ खंदक खोदकर अपने ही किसानों को रोक रही है। लेकिन
पुलिस को तो वहाँ खाने के लिए भी नहीं है। ठीक है, पुलिस प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का जो आदेश है उसका पालन कर रही है, लेकिन वही किसान जिनको पुलिस रोक रही है सरकार के आदेश का पालन करते हैं, वही किसान आज भी वहाँ पुलिस वालों को खाना दे रहा है। तो दुनिया का, भारत का हित इसी में है कि किसान खुश रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने ये कानून वापस लेना चाहिए और किसान से सलाह मशवरा करके किसान के हित के कायदे बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि एपीएमसी जो सरकारी मंडियां है उसको खत्म किया जाए और प्राइवेट कारपोरेशन को खुली छूट दी जाए। ये शोषणकर्ता कायदा है, ये कायदा बदलना चाहिए, एपीएमसी को स्ट्रांग करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसान का सुख कैसे बढ़ाया जा सकता है, यही करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभनी शहर में 10 दिसंबर से 10वीं और 12वीं स्कूल खोले जाने की दी अनुमति। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर ने दिए निर्देश। कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने से स्कूली छात्राओं का और अभिभावकों में चिंता का माहौल नजर आ रहा था। सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के लिए नए नियमों के साथ स्कूल खोले जाने के आदेश के चलते परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने ऐसी जानकारी दी है कि 10 दिसंबर से परभनी नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल शुरू किए जाएंगे। एक लंबी अवधि के बाद 2 दिसंबर से परभनी नगर निगम को छोड़कर जिले के सभी स्कूलों को कक्षा 9वीं और 10वीं कक्षाएं शुरू की गई थी। अब महानगर पालिका क्षेत्र में कक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू की जाएंगी। इस बीच सभी स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षा स्टाफ के 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने यह निर्देश जारी किया है कि शिक्षकों और स्टाफ कर्मचारियों को RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर वो स्कूल 5 दिनों के लिए बंद रखा जाए और स्कूल को कीटाणु रहित कर फिर से शुरू किया जाए। उसी तरह सभी स्कूल में हैंड वॉश मशीन, थर्मल गन, ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाए। इस तरह के निर्देश जिला कलेक्टर। आपने जो प्यार स्नेह परभनी आज तक को दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। और देखते रहिए परभनी आज तक।